हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना। और आपने जो पहले 8 क्लास की जितनी भी वीडियोस आपने देखी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर डाल के। और आज हम हमारी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के जितने भी स्टेप्स थे हमने उसका चार्ट बनाया था। और मैंने कहा था कि अब हम एक एक टॉपिक को लेके आराम से डिटेल में उसका स्टडी करेंगे। ओके, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, देखिए अपना चैप्टर 1 ही चल रहा था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो इसका अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना। एग्रीकल्चर करने, कृषि करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना होता है, मिट्टी को तैयार किया जाता है। तभी अगर हमें सीड बोना है, बीज बोना है या कोई प्लांट लगाना है तो तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का सबसे फर्स्ट स्टेप है। ओके, अब आगे जैसे मैंने यहाँ पे थ्योरी लिखा है, मतलब इस पॉइंट को जैसे आपसे पूरा डिटेल में पूछा जाता है तो आप इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, है ना। एकदम पैराग्राफ बना के नहीं लिखा है, एक एक पॉइंट को लेके अपने को इसको डिस्क्राइब करना है। ओके, इट हेल्प्स टू टर्न द सॉइल। ये काय में मदद करता है, मिट्टी को टर्न करने में। एंड लूवन इट टू अलाउ द सीड्स टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल एंड गेट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ये काय में मदद करता है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये कोई जमीन है एकदम टाइट है अभी। ओके, तो जब जैसे इसको लूज किया जाता है तो जैसे हम इसके अंदर कोई बीज डालते हैं तो इस बीज को पेनिट्रेट होने में यानी गहराई में जाने में और मिट्टी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करने में ये मदद करती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, The loosening of the soil helps in the growth of microbe like earthworm। अगर मिट्टी लूज रहेगी, टाइट मिट्टी होगी तो किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स जो है उसके अंदर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो जो हम मिट्टी को प्रिपेयर कर रहे हैं, मिट्टी को लूज कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक और फायदा क्या है, उसके अंदर कुछ माइक्रोब, कुछ जीव जंतु जैसे कि अर्थवर्म जो है उसके अंदर ग्रोथ करने में मदद करता है। अगर मिट्टी लूज होगी तभी वो उसके अंदर चल पाएंगे, मिट्टी टाइट होगी तो वो उसके अंदर रह ही नहीं पाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अर्थवर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, केचुआ। क्या बोलते हैं, केचुआ। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हमारा ये जो मिट्टी को हम तैयार कर रहे हैं, इस मिट्टी को तैयार करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूवनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग। क्या बोलते हैं इसको, प्लफिंग बोलते हैं। ये यहाँ पे एक डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज प्लफिंग, व्हाट डू यू मीन अबाउट प्लफिंग। तो प्लफिंग क्या है, मिट्टी को तैयार करने का जो प्रोसेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लफिंग बोलते हैं। ओके, और इसका एक अनदर नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग। क्या बोलते हैं, टिलिंग। टिलिंग इज द अदर नेम ऑफ प्लफिंग। तो कभी टिलिंग के नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन या फिर प्लफिंग के नाम से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने ये तो देख लिया कि ठीक है भाई, मिट्टी को हमें तैयार करना है ना, उसे प्लफ करना है, उसे प्लफिंग हम उसको बोलते हैं। मिट्टी को लूप करने के क्या क्या फायदे हैं वो भी हमने देख लिए हैं। लेकिन कोई ना कोई तो हमारे लिए औजार चाहिए, कुछ ना कुछ तो हमारे एक इक्विपमेंट चाहिए जिसकी मदद से हम करेंगे। तो प्लफिंग जो है, प्लफिंग इज डन बाय प्लफ, हू एंड कल्टिवेटर। जो प्लफिंग है वो 3 तरीके के औजारों से किया जाता है, प्लफ, हू एंड कल्टिवेटर। ओके, तो प्लफ क्या है, जिसे अपन बोलते हैं हल, जिसको अपन बोलते हैं प्लफ यानी हल होता है, और हू यानी कुदाली बोलते हैं उसको हिंदी में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कल्टीवेटर आप देखते हैं ट्रैक्टर के द्वारा जो पीछे लगा हुआ होता है उसके द्वारा मिट्टी को पूरा खोदा जाता है और खोदने के द्वारा जो है मिट्टी को तैयार किया जाता है। पहले के पुराने जमाने में तो है ना प्लफ और हू के द्वारा ही किया जाता था। अब जो है मॉडर्न टाइम के अंदर कल्टीवेटर यूज में लिया जा रहा है। कल्टीवेटर जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं उसमें मोस्टली तैयार किया जाता है। लेकिन आज भी कुछ किसान हैं जिनके पास में वो उनके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि
वो कल्टीवेटर खरीद सके या वो उनको मंगा सके, तो वो आज भी प्लफ और हु के द्वारा ही किया जाता है। प्लफ आपने देखा है हल होता है जो कि बैलों के ऊपर रखा जाता है उसका, और एक पोर्शन जो है किसान उसको चलाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्लफिंग हो जाता है, प्लफिंग के बाद में अपन देखते हैं जब मिट्टी को खोदा जाता है, तो खोदने के बाद में बड़े बड़े जो है मिट्टी की तरह से टुकड़े हमें नजर आते हैं, जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रम्स बोलते हैं। ये छोटी छोटी अलग से डेफिनेशन भी पूछी जाती है बच्चों, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। क्रम्स क्या है? आफ्टर प्लफिंग फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम, यानी प्लफिंग के बाद में फील्ड यानी खेतों के अंदर बहुत बड़े बड़े मिट्टी के क्लम्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रम्स बोलते हैं। अब ये इस तरीके की जमीन हमें दिख रही है। अब इस तरह की जमीन में आप खेती कर सकते हो जहाँ पे फिर बहुत बड़े बड़े मिट्टी के यूं नजर आएंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके लिए पहले क्या करना होगा? इसको लेवल में लाना होगा। जो पूरी जमीन है, मिट्टी है, उसको क्या करना होगा? पहले लेवल में लाना होगा। तो लेवल में लाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? लेवलिंग। क्या बोलते हैं? लेवलिंग। इट इज अ प्रोसेस टू ब्रेक द बिगर सॉइल क्रम्स, दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ अ लेवलर। और जो लेवलिंग का प्रोसेस होता है वो किसकी मदद से किया जाता है? लेवलर की मदद से किया जाता है। ये भी एक वुडन होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, और इस तरह से जब उसको कूटते हैं तो ये पूरे मिट्टी के जो बड़े बड़े अपने को पत्थर जैसे नजर आते हैं वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाते हैं, और मिट्टी जो है, जमीन एक पूरी समतल बन जाती है, जिससे कि उस पर खेती करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो है अब आपके जैसे कि प्लफ है, हु है, उसकी एक पूरी अलग से स्ट्रक्चर दे रखी है कि उसका वुडन शाफ्ट होता है। वो सब चीजें मैंने इसके अंदर यहाँ मेंशन नहीं करी कि वो तो एज इट इज हमें उसको देख के पढ़ना है। ओके, तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का है वो समझ में आ गया होगा। इसके अंदर जो मेन पॉइंट है, कहाँ कहाँ से डेफिनेशन पूछी जा सकती है, किस तरह से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है यहाँ पे, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको ये सारी चीजें अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करनी है। ओके, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। सेकेंड पॉइंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो में हम केवल एक ही पॉइंट को देखेंगे, वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ओके बच्चों, तो आपको ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, एक एक डेफिनेशन याद करनी है, उसको लिखना और उसको समझना भी है, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में ही बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। ओके, तो आप अगर खुद इसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, फिर बाद में हम तो लिखेंगे ही। ओके, तो ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो बच्चों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वाकई में कंटेंट मैम ने अच्छा समझाया तो आप अपने फ्रेंड को भी इसके बारे में बताइए। ओके, और बेल आइकन जो होता है उसको एक बार प्रेस कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ओके, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर से मुझे शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।